हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस। उसमें क्या है, हम उसमें देखेंगे। अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट की क्लासेस देखी थी जूलॉजी की, लेकिन अब हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो हम सब इसमें पढ़ेंगे। ये जूलॉजी की क्लासेस है, जूलॉजी मेजर, जूलॉजी मेजर फर्स्ट पेपर है ये जूलॉजी का। कौन सा? बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस है, बीएससी थर्ड ईयर। इसमें हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संवर्धन की जाने वाली ओएस्टर सुक्ति की प्रजातियों का नाम लिखिए। इसमें क्या करना है, इसमें देखना है कि जो संवर्धन करते हैं उसमें कौन कौन से ओएस्टर, ओएस्टर मतलब कौन सी मछलियों का पालन किया जाता है, उन सबकी प्रजातियां का अध्ययन करना है उनको। किसमें? इसमें फर्स्ट में। और क्या करना है, संवर्धन की जाने वाली ओएस्टर सुक्ति की प्रजातियों के नाम लिखने हैं। मतलब जितनी भी ओएस्टर में आती है, जितनी भी सुक्तियां या ओएस्टर में मछलियां हैं, उन सबके नाम इसमें लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सुक्तियों के वितरण ए जैविकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किस पे लिखनी है? सुक्तियों के वितरण जैविकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है कि सुक्ति संवर्धन तकनीक के बारे में विस्तार से समझाइए। मतलब जो सुक्तियां हैं, सुक्तियां ना मछलियां हैं, उनमें क्या है, तकनीकी के बारे में समझाना। मतलब किस प्रकार से हम नई तकनीकों का यूज कर सकते हैं और कैसे उनको उत्पाद कर सकते हैं। जब हम तकनीकी माध्यम से यूज करेंगे तो उसमें क्या है कि इनका जो उत्पादन है वो अधिक होगा। इसकी वजह से इनका विस्तार भी होगा और हम संवर्धन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं और ये रोजगार में भी सहायक होती है। फिर टिप्पणी लिखनी है हमको। किसमें? फोर्थ में। फोर्थ क्वेश्चन आएगा इसका कि टिप्पणी, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। कौन कौन से? फर्स्ट है सुक्तियों का पालन पोषण। ये टिप्पणी लिखनी है। इसमें इसमें फर्स्ट है जो तो है सुक्तियों का पालन पोषण कैसे किया जाता है, और सेकंड है उपज प्राप्त करना है। ये किसमें? इन टिप्पणियों में एक इसके बारे में लिखना है और इसके बारे में लिखना है। जिसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, सुक्तियों का परिरक्षण कैसे किया जाता है। जो सुक्तियां हैं, सुक्तियों का परिरक्षण कैसे किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे सिक्स क्वेश्चन। अब सिक्स क्वेश्चन क्या है? सिक्स क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि सुक्तियों एवं उनके कवच का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो सुक्तियां हैं, जब सुक्तियां का उत्पादन हम करते हैं तो उनका जो कवच रहता है, उस कवच का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। जिसके बाद सेवन क्वेश्चन है, मोती संवर्धन के इतिहास पर टिप्पणी लिखनी है। जो मोती संवर्धन है, मोती संवर्धन कैसे होता है, मोती कहाँ से प्राप्त होता है, निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मोती उत्पादक स्थल, मोती उत्पादक जंतु। फिर है नाइन्थ क्वेश्चन है, मोती सुक्तियों की जैविकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो मोती सुक्तियां हैं उन पर कैसी जैविकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जिसके बाद हमें 10वां क्वेश्चन देखना है कि मोती निर्माण पर एक टिप्पणी लिखनी है। जो मोती निर्माण है, मोती का निर्माण कैसे होता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। मोती निर्माण पर टिप्पणी लिखनी है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी हम इस प्रकार लिखेंगे कि मोती का कहाँ कहाँ यूज होता है और मोती कैसे प्राप्त होते हैं। और मोती का एक बहुत बड़ा उद्योग होता है जहां पर हम मोती उत्पादन कर सकते हैं। फिर 11 क्वेश्चन है, मोती क्या है। मोती क्या है मतलब मोती को हम कैसे पहचान सकते हैं, मोती क्या है। भारत में मोती संवर्धन का वर्णन कैसे किया जाता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। 12th क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किस किस पर लिखना है? एक तो मोती का संगठन, मोती के प्रकार के, कितने प्रकार के मोतियां होते हैं। मोतियों विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, होते ही हैं। मोती उद्योग के दुश्मन जंतु। और मोती उद्योग, जब हम मोती उद्योग की खेती करते हैं तो उसमें कौन कौन से, उसको मतलब कौन से जंतुओं से मोती उद्योग करने में हमको क्या हो सकती है, हानि हो सकती है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। अभी हमने मोती संवर्धन कैसे प्राप्त करते हैं वो सब पढ़ा। जिसके बाद 13 क्वेश्चन है कि मोती उद्योग का आर्थिक महत्व क्या है। आर्थिक महत्व जानना, इसका आर्थिक महत्व क्या है लोगों के लिए, वो कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, वो सब इसमें आर्थिक महत्व में आ सकता है। फिर 14वां क्वेश्चन है, भारत के मोती उद्योग की भूमिका रोजगार के अवसर के रूप में बताइए। मतलब भारत में एक बहुत बड़े तौर पर हम क्या करते हैं, बहुत बड़े तौर पर एक तरह से इसकी किसकी मोती की खेती होती है। उस मोती की खेती से क्या है, बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। अब ये हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। सॉरी, ये हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई है।
इसमें हमने पूरा क्वेश्चन देखे। इसके बाद हम यूनिट फोर्थ देखेंगे। यूनिट फोर्थ में हम पढ़ेंगे कार्प के बारे में कि कार्प संवर्धन क्या है, कार्प का कैसे उपयोग किया जाता है और कौन को उसका व्यावसायिक रूप से कैसे उसका योगदान होता है, वो सब हम किसमें पढ़ेंगे, यूनिट फोर्थ में। तो कौन सी यूनिट है, यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, कार्प के बारे में। कार्प संवर्धन कि क्या, कार्प संवर्धन क्या है। अब फोर्थ यूनिट में हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले भी बताया था कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें कार्प के बारे में पढ़ेंगे कि कार्प संवर्धन क्या है। इसमें मछलियों का अध्ययन होता है। इसमें क्या है, संवर्धन योग कुछ प्रमुख मछलियों का वर्णन कीजिए, उनका वर्गीकरण, किन उन मछलियों का वर्गीकरण करना है तथा फीन सूत्र या फीन फॉर्मूला भी लिखना है। इसमें क्या है कि जो कार्प मछलियां हैं संवर्धन योग, उनका क्या करना है, हमको फीन सूत्र भी लिखना है और उनका प्रॉपर वर्गीकरण करना है कि वो कौन से सालों में आती है, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, कौन से वर्ग में आती है, ये सब हम किसमें लिखेंगे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में। जिसके बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। तो निम्नलिखित में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि माइनर कार्प फिशेज जो होती है, माइनर कार्प किसे कहते हैं हम, माइनर कार्प फिशेज किसे कहते हैं। जिसके बाद केट फिशेज क्या होती है, केट फिशेज की पूरी स्टोरी क्या है, इतिहास, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर लाइव फिशेज क्या है, अन्य विभिन्न मछलियां, मतलब अन्य इनको छोड़कर। एक तो माइनर कार्प हो गया, फिर केट फिशेज होगी, लाइव फिशेज होगी। अब ये 3 पॉइंट है, इनके बाद एक है अन्य विविध मछली, मतलब इनके अलावा भी बहुत सारी मछलियां जो जल में पाई जाती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम कार्प का इतिहास देखेंगे, क्या कार्प का क्या इतिहास होता है। अब हमने अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन देखा था, उसमें हमने टिप्पणी पढ़ी थी कि किस किस के बारे में हम कौन कौन सी कार्प के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है कार्प संवर्धन के इतिहास के बारे में लिखिए। जो कार्प संवर्धन है, कार्प संवर्धन का इतिहास, पूरा इतिहास उसके बारे में हमको लिखना है। जिसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में संवर्धन योग मछलियों में कौन कौन से गुण होते हैं जो संवर्धन के लिए उपयोग की जाती है, उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है भारत में कार्प संवर्धन क्यों किया जाता है, इसकी उपलब्धि क्या क्या है। भारत में एक प्रकार से कार्प संवर्धन योग देश है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मछलियां सबसे ज्यादा मछली पालन होता है। मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ पर भी सबसे ज्यादा मछली पालन होता है, समुद्री क्षेत्रों में ज्यादा है। क्यों, क्योंकि भारत में खाने के लिए भी मछलियों का उपयोग किया जाता है उपभोक्ता के रूप में, और उसकी बिक्री करने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है, मछलियों का बेचने के लिए भी, वो व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा एक उदाहरण है, क्या, मछली पालन। तो भारत में कार्प संवर्धन क्यों किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी क्या क्या उपलब्धि है, कैसे बड़े तौर पे हम उसको रोजगार के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। जिसके बाद सिक्स क्वेश्चन है भारत में कार्प संवर्धन के स्रोत। जो भारत देश है, भारत देश में कार्प संवर्धन के कौन कौन से स्रोत है, उसके जितने भी स्रोत है हम पढ़ेंगे। फिर 7 क्वेश्चन है कार्प संवर्धन की तकनीकी पर टिप्पणी लिखिए। जो कार्प संवर्धन है उसे तकनीकी माध्यम पर पूरा उसका संक्षिप्त में